हेलो दोस्तों। तो लगातार मेरे पास कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि सर आखिर आईटीआर 2025 की लास्ट डेट क्या है, और अगर हम लोग आईटीआर फाइल करते हैं तो कौन कौन से उनको फ्यूचर में बेनिफिट्स मिल सकते हैं। आज इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाला हूं। मैं हूं अकाउंटेंट अंकित सक्सेना। अगर आप लोग को आईटीआर, पीएफ, जीएसटी, एमएसएमई, फूड लाइसेंस या टेंडर का काम करवाना है, या फिर बैलेंस शीट बनवाना है, या प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाना है, तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और बहुत ही अच्छी सर्विस आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यही है कि सर आईटीआर 2025 जो है वो कब तक फाइल कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि बाद में आपको पता है कि लेट फीस आपके ऊपर लग सकती है, काफी कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो अपना टाइमली आईटीआर फाइल कर लीजिए जिससे कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो। तो भाई लास्ट डेट की अगर बात करें तो 15 सितंबर 2025 जो है वो इनकम टैक्स की लास्ट डेट है। इससे पहले आप अगर आईटीआर फाइल कर लेते हो तो काफी ज्यादा आपको बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। काफी लोगों ने मुझसे पूछा है कि सर अगर हम लोग आईटीआर फाइल करते हैं तो इसके फ्यूचर में बेनिफिट्स क्या क्या देखने को मिलेंगे। ये काफी ज्यादा बेनिफिट्स हैं। मैं वन बाय वन आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखिए, पहले बेनिफिट की अगर बात करें तो टीडीएस। देखिए, होता क्या है कि कहीं आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपको सैलरी मिल रही है तो उस पर टीडीएस कट जाता है, या फिर कहीं कमीशन या ब्रोकरेज इनकम आपको आ रही है तो टीडीएस कट जाता है आपका। तो आप टीडीएस इसको कैसे वापस लेंगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आईटीआर फाइल करना पड़ेगा और सरकार को बताना पड़ेगा कि सर मेरी इनकम, बताना पड़ेगा कि मेरी जो इनकम है वो टैक्स स्लैब से अंदर है। तो क्या होगा कि आपका फुल टीडीएस जो है वो रिफंड हो पाएगा। अगर मान लीजिए कि आपके ऊपर थोड़ा बहुत टैक्स बनता है, मान लीजिए कि आपका 10,000 टीडीएस कट गया और आपके ऊपर 6,000 रुपए का टैक्स बन रहा है क्योंकि आपकी इनकम जो है थोड़ा सा ज्यादा है, तो क्या होगा कि आपका 4,000 रुपए टीडीएस आपका वापस आ जाएगा, क्योंकि टीडीएस जो है वो टैक्स में जो है वो एडजस्ट कर लिया जाता है। तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपका टीडीएस जो है वो रिफंड हो सकता है, या फिर उसको आप टैक्स के रूप में जमा कर सकते हैं। दूसरे बेनिफिट की बात कर लेते हैं। देखिए, दूसरा बेनिफिट सबसे ज्यादा ये होता है कि आपको लोन या क्रेडिट कार्ड जब आप लेने जाते हो तो बहुत ज्यादा आपका यूज होता है, क्योंकि ज्यादातर जो लोग लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक सबसे पहले कहता है कि भाई अपना सिविल स्कोर बताओ और अपना जो है वो आप आईटीआर फाइल करते हो या नहीं करते हो। तो अगर आप आईटीआर फाइल करते हो तो लोन जो है वो निकलने में काफी ज्यादा आसानी हो जाती है। आपको कम ब्याज पे लोन आपको मिल सकता है। आपकी इनकम जो है वहां से एनालिसिस की जाती है बैंक के द्वारा कि भाई आपकी इतनी इनकम है तो भाई आप इतनी ईएमआई पे कर सकते हो। तो दूसरा बेनिफिट है, आपका लोन लेने जाए या क्रेडिट कार्ड लेने जाए तो आपको सस्ता लोन मिल सकता है और जल्दी लोन मिल सकता है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपका सेकंड ये देखने को मिलता है आईटीआर का। तो चलिए तीसरे बेनिफिट की बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस को लेकर, क्योंकि सरकार ने जो है ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया है और ये एक वित्तीय आरक्षण है। इसमें देखा जाता है कि आपकी पिछली साल की जो इनकम है वो अगर 8 लाख से कम है तो आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में डाला जा सकता है। और आपकी और कैटेगरीज को भी देखा जाता है, जैसे प्रॉपर्टी वगैरह क्या है आपके पास, तो आपका वहां पे इनकम के तौर पर जो है वो आप आईटीआर अपना दिखा सकते हो कि भाई मेरा जो आईटीआर है देखो भाई 8 लाख से कम है, तो आप मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आता है। तो वहां पर भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब चौथे बेनिफिट की बात कर लेते हैं। देखिए, होता क्या है कि आप लोग को कभी मान लीजिए बाहर जब जाना होता है वीजा के लिए, अब जब आप अप्लाई करते हो तो कई कंट्रीज जो है वो आपका आईटीआर मांगती है कि भाई आपका इनकम प्रूफ क्या है, कितना आप पैसा कमा लेते हो। कहीं पे 3 साल का मांगा जाता है, कहीं 5 साल का मांगा जाता है, कहीं 2 साल का। तो वहां पर भी काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है जब आप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। चलिए अब पांचवें बेनिफिट की बात कर लेते हैं। अब ज्यादातर लोग जो है वो शेयर मार्केट में आ गए हैं, चाहे एसआईपी के माध्यम से हो गए हैं, चाहे आपका इंट्राडे के माध्यम से हो गए हैं, या फिर डायरेक्ट स्टॉक वो खरीदते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, अगर मान लीजिए कि आपका लॉस हो रहा है तो आप आईटीआर फाइल करके जो है इसको कैरी फॉरवर्ड करा सकते हैं, या फिर आपका बेनिफिट हो रहा है तो जो भी आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी आ रही है तो आप उसको जमा कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है कि लोग गलती ये करते हैं कि सर मेरा तो भाई इसमें लॉस हो गया तो मुझे तो आईटीआर फाइल करना नहीं है। लेकिन अगर आप आईटीआर फाइल करोगे तो जो आपका लॉस हुआ है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, मतलब उसको नेक्स्ट ईयर जो है वो आपके प्रॉफिट से माइनस कर सकते हो। तो इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है आपका कैरी फॉरवर्ड लॉसेस करके आईटीआर फाइल करके। तो चलिए नेक्स्ट बेनिफिट की बात कर लेते हैं। जब आप देखिए, होता क्या है कि जब आप टर्म इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो वहां पर भी जो है वो कई बार जब बड़ा टर्म इंश्योरेंस आप लेते हो तो कंपनी जो है वो देखती है कि आपकी वास्तव में इतनी इनकम है भी या नहीं है। तो वहां पर भी आईटीआर की डिमांड होती है कि भाई टर्म इंश्योरेंस ले रहे हो तो भाई अपना इनकम प्रूफ दिखाओ। तो आप सैलरी स्लिप दिखाते हो और अपना आईटीआर भी दिखाते हो। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है टर्म इंश्योरेंस। जो बड़ा टर्म इंश्योरेंस है वहां पर बहुत अच्छा रोल निभाता है आपका आईटीआर। तो ये बेनिफिट्स आपको काफी देखने को मिलते हैं इसमें। तो चलिए नेक्स्ट बेनिफिट की बात कर लेते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आपके बैंक अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है कि मान लीजिए कभी आपने अपने फ्रेंड से जो है वो उधार ले लिया,
या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है तो बहुत ज़्यादा पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। तो आप आईटीआर फाइल करके इनकम टैक्स को ये बता सकते हैं कि भाई ये पैसा कहाँ से आया है मेरे पास, और अगर आपके ऊपर टैक्स बन रहा है तो आप उसको पे कर सकते हो। और फ्यूचर में जो इनकम टैक्स आपको नोटिस भेज सकता था अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते, तो आप उससे बच सकते हैं और इनकम टैक्स को अपनी इनकम के बारे में आप बता सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट बेनिफिट की बात कर लेते हैं। देखिए होता क्या है कि कभी कभी जो है वो टेंडर निकलते हैं, तो उसमें जो है वो आईटीआर जो है मांगा जाता है आपके इनकम प्रूफ के रूप में कि वास्तव में आपकी इतनी इनकम या फिर इतनी आपकी फर्म का टर्नओवर वास्तव में है भी या नहीं, कि आप ये टेंडर के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो वहां पर बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा जब आप टेंडर के लिए अप्लाई करते हैं। उम्मीद है कि ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आईटीआर के कितने ज्यादा फ्यूचर में आपको बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको आईटीआर फाइल करने में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और बहुत ही मिनिमम चार्जेस देके बहुत ही अच्छी सर्विस आप लोग ले सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।